लालगंज थाना के अंतर्गत आने वाले रामपाली गांव में मंगलवार की रात को एक तिलक समारोह होता है और तिलक चढ़ाने के लिए जो है लोग आते हैं। और उस समय जब आते हैं तब खाना खिलाया जाता है और खाना खिलाने के दौरान कुछ ऐसा होता है कि उसके दौरान जो है मारपीट हो जाती है। और मारपीट होने के बाद एक तरफ से 3 लोग घायल हो जाते हैं तो एक तरफ से 10 लोग घायल हो जाते हैं। और टोटल संख्या की अगर हम बात करें तो टोटल 13 लोग घायल हो जाते हैं। और ये पूरा का पूरा विवाद क्यों होता है? तो तिलक में पहले खाना खाने के लिए ये विवाद होता है। अब समझिए कि खाना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांव के लोग कहते हैं कि भाई पहले तो हम गांव के लोग हैं, पहले तो हम खाएंगे। तो जो तिलक में आए हुए रहते हैं उनका कहना रहता है कि भाई आप लोग तो गांव के हैं, आप लोग तो एक बार खा लिए हैं, दोबारा हमें भी मौका दिया जाए, हम भी खाना खाने के लिए आए हैं, तो हम भी यहाँ पे खाना खाना चाहते हैं, हम भी खाना खाएंगे और अपने घर को लौट जाएंगे। लेकिन पहले तो गांव के लोग में बच्चे में मारपीट होती है और बच्चे में मारपीट होने के दौरान वहां पे जो बड़े बुजुर्ग आते हैं वो आते हैं मामले को सुलझाने के लिए और मामले को समझाने के लिए कि चलिए भाई, बच्चे लोग थे, बच्चे लोग मारा मारी किए थे, हम लोग चलते हैं और इस मामले को निपटारा करते हैं। क्योंकि अगर कोई सुनेगा तो बदनामी होगी कि ये लोग कैसे हैं और ये बच्चे कैसे हैं कि खाना खाने के लिए ये लोग मारा मारी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि जब तिलक आता है तो गांव के लोग खाना खा रहे होते हैं और खाना खाने के दौरान जो है उस समय अच्छी खासी भीड़ होती है और लोग तिलक चढ़ाने के लिए जो है मेहमान आए रहते हैं, मेहमान तिलक चढ़ाने के लिए चले जाते हैं। जब वो तिलक चढ़ा लेते हैं, तिलक चढ़ाने के बाद उनको कहा जाता है कि भाई चलिए आप लोग भी धीरे धीरे उसमें बैठ करके खा लीजिए। और जब वो खाने के लिए आते हैं तब देखते हैं कि गांव के लोग फिर दोबारा वहां पे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और जब यह बात देखते हैं तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं कि भाई हम तो जब आए थे तब तो ये लोग तिलक में खाना खा रहे थे और ये वही गांव के लोग थे, लेकिन अब हम फिर आए हैं खाना खाने के लिए तो इस समय भी ये लोग खाना ही खा रहे हैं। अब ये देखते हैं तो आग बबूला होने के बाद कुछ बच्चे रहते हैं, बच्चों से लेकर के झड़प होती है और झड़प होने के बाद उसको छुड़ाया जाता है और बड़े बुजुर्ग आते हैं। और बड़े बुजुर्ग आने के बाद वहां पे बच्चे तो लड़ ही रहे थे, बड़े बुजुर्ग भी वहां पे लड़ना चालू कर देते हैं। और देखते ही देखते ये लड़ाई, जब बातों का सिलसिला जब तक चलता है तब तक तो ठीक रहता है, गाली गलौज होता है और गाली गलौज होने के बाद ये धीरे धीरे मारपीट में बदल जाता है। और मारपीट में बदलने के बाद टोटल 13 लोग घायल हो जाते हैं और घायलों को इलाज के लिए जो है सदर अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। और आपको हम बता दें टोटल 13 लोग इसमें घायल होते हैं। जम करके लाठी डंडे घूसे जो है एकदम बराबर चलते हैं। और जो है कुछ लोगों को जो है वहां पे ले जा करके प्राइवेट क्लिनिक में दर्ज करवाया जाता है, वहां पे ले जाकर के भर्ती करवाया जाता है। और जब थाने के जब इंचार्ज भी वहां पे पहुंचते हैं, जब पुलिस पहुंचते हैं, तो उनका भी कहना रहता है कि भाई देखिए, हमको किसी भी पक्ष के तरफ से हमको ये नहीं कहा गया है कि आपको कार्रवाई कीजिए, क्योंकि हमें जब तक आवेदन नहीं मिलेगा तब तक हम किसी तरफ से कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर हमको आवेदन मिलता है तब हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि दोनों पार्टियों की तरफ से अभी भी कोई आवेदन नहीं दिया गया।